हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। ये है कंप्लीट वोकेबलरी कोर्स। अभी तक मैं 11 वीडियो लेके आ चुका हूँ इस कोर्स के अंदर, यानी वोकैब के अंदर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वीडियो देख सकते हैं, 1 से लेकर 11 तक। तो आप वो सारी वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है क्लास 12, शुरू करते हैं। तो आज का पहला रूट वर्ड है एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है मूव या फिर वॉक, यानी चलना या फिर टहलना। एम्बुल। तो जहाँ भी आपको एम्बुल शब्द दिखेगा आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब या तो मूव करना होता है या फिर वॉक करना होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बच्चा चल रहा है, सिखा रहा है। इसका जो इसके फादर हैं वो इसको चलना सिखा रहे हैं। तो जो इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड देखते हैं। पहला है एम्बुलेंट, एडजेक्टिव है एक। तो जो एम्बुलेंट का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड, यानी जो चल एक ऐसा व्यक्ति जो चल सकता है और उसको ऐसे भी कोई ऐसा कोई कन्फाइंड मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, जो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है किस तरीके से, मतलब किस चीज़ की मना है उसको, जो कि इसमें लिखा है नॉट कन्फाइंड टू बेड। ऐसा नहीं है कि उसको बेड में पड़े रहना है, जो चल सकता है इंसान, यानी एम्बुलेंट। इसमें आप देखिए एम्बुल शब्द आ रहा है। तो जहाँ ये एम्बुलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति चल सकता है। दूसरा है एम्बुलेंस, आसान है, इसमें मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। अ व्हीकल दैट इज़ यूज टू मूव पेशेंट्स। सोमनैम्बुलिस्ट, इसका मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। ऐसे जो नींद में चलता है व्यक्ति, उसके लिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो है सोमनैम्बुलिस्ट और दूसरा है नॉक्टैम्बुलिस्ट। दोनों का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो निद्रा में यानी सोते हुए चलता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट और या फिर नॉक्टैम्बुलिस्ट। फिर एक वर्ड है पैराम्बुलेटर। इसका मतलब होता है अ बेबी कैरिज। मतलब आपने देखा होगा ना, बेबी को लेके चलते हैं, उठाने, जो बेबी को लेके चलता है, उसके नीचे पहिए लगे होते हैं, उसको बच्चा उसके अंदर रख देते हैं, उसको चला सकते हैं। तो पैराम्बुलेटर होता है। इसमें भी देखिए आप, एम्बुल शब्द आ रहा है, ठीक है। फिर है फेनेम्बुलिस्ट। फेनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन रोप। आपने सड़कों पे देखा होगा, कई जो लोग हैं वो दिखाते हैं करके, रोप के ऊपर चल के दिखाते हैं आपको, है ना। तो वो जो व्यक्ति होता है उसको फेनेम्बुलिस्ट कहते हैं। फिर एक वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू मूव वॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलना, एम्बल, ठीक है। तो एक वर्ड देखा हमने एम्बुल, एम्बुल से हमने वर्ड सीखे एम्बुलेंट, एम्बुलेंस, सोमनैम्बुलिस्ट, नॉक्टैम्बुलिस्ट, पैराम्बुलेटर, फनेम्बुलिस्ट और एम्बल। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, आज के पहले वर्ड पे। आज का वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट, ठीक है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, नष्ट कर देना, पूरी तरह समाप्त कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर नागासाकी का मैंने ये चित्रण लिया है, इमेज लिया है, जिसमें पूरी तरीके से उसके जो वहाँ का एरिया था पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, है ना। ख़त्म कर दिया, पूरा तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर देना। ऑब्लिटरेट, बिल्कुल ख़त्म कर देना, वहाँ से चीज़ों को बिल्कुल उसका नामो निशान मिटा देना, वो होता है ऑब्लिटरेट, ठीक है। अब इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉम्ब ब्लास्ट ऑब्लिटरेटेड द एंटायर बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है? बम विस्फोट ने पूरी इमारत को मिटा दिया, या फिर जब बम वहाँ पर गिरा तो पूरी इमारत ढह गई, ख़त्म हो गई, उसको हम कहते हैं ऑब्लिटरेट, ठीक है। वर्ब है द बॉम्ब ब्लास्ट ऑब्लिटरेटेड द एंटायर बिल्डिंग। दूसरा देख लेते हैं, हिज चाइल्डहुड मेमोरीज वर ऑब्लिटरेटेड बाय द ट्रॉमा। उस मतलब बच्चे को ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से उसकी सारी की सारी मेमोरीज ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, भूल गया वो। तो ऑब्लिटरेट, ठीक है। ऑब्लिटरेट को आप याद कर सकते हैं ओबली। ओबली ओबली का साउंड आ रहा है आपको, ओबली से इसका चेंज कर लेता हूँ मैं, मोगली। मोगली से साउंड आ रहा है आपको, ओबली का मतलब, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे अब कैसे याद कर सकते हैं? ओबली से आप याद आएगा मोगली को, ठीक है। मोगली अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया ना। पहले हम कहानी में सुनते थे मोगली था, जंगलों में रहता था, लेकिन अब पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका है मोगली, है ना। तो ऑब्लिटरेट मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना।
या फिर चीज़ों को नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। ये तो खाली मैंने याद करने का तरीका बताया आपको। ओबली से आप मोगली याद करना कि मोगली अब है नहीं, ख़त्म हो चुका है, वो मतलब होता है ऑब्लिटरेट। ठीक है। तो हमने एक वर्ड पढ़ा ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब मिटा देना, नष्ट कर देना, पूरी तरह समाप्त कर देना। अब हम इसके देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में पहला वर्ड है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना, है ना। मान लीजिए कत्लेआम किया, वाइप आउट कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। मान लीजिए हिटलर ने इतने सारे ज्यूज़ को मार दिया, सब वाइप आउट कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। याद करने आसान है। हम वाइपर, आपके घर में वाइपर होगा ना, तो वाइपर क्या करते हैं, पानी हटा देते हैं, वाइप कर देते हैं ना। वाइप आउट मतलब ख़त्म कर देना। फिर है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब भी होता है ख़त्म करना, यानी मिटा देना, नष्ट कर देना। और एक्सपंज तो आसान है, एक्सपंज को आप स्पंज से भी याद कर सकते हैं, है ना। स्पंज के अंदर पानी भरिए और उसको दबाइए तो पानी पूरा निचोड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वॉश आउट आसान है। वॉश आउट मतलब मान लीजिए धोना, वॉश का मतलब धोना होता है, वॉश आउट मतलब धो देना, मतलब ख़त्म कर देना, हटा देना। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब भी होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना, तबाह कर देना। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आसान है। एनिहिलेट मतलब मान लीजिए एनी कोई व्यक्ति है और वो लेट आई है, तो इसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया या फिर उसको हटा दिया उसको ना। तो एनिहिलेट का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना। मान लीजिए कहीं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, बम गिराया, ख़त्म कर दिया, सारा जो वहाँ का जो एरिया था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो एनिहिलेट का मतलब भी होता है पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना। आपने पता होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सती प्रथा को डेमोलिश किया गया, है ना, या फिर किसी कुप्रथा को डेमोलिश किया गया, ख़त्म किया गया। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब भी होता है, अब एबॉलिश का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना हो सकता है, किसी प्रथा को करना हो सकता है, किसी मानसिकता को ख़त्म करना हो सकता है। ठीक है। एबॉलिश मतलब भी होता है ख़त्म करना। डेमोलिश को याद करने के लिए आप डेमो से याद कर सकते हैं। मान लीजिए उसने डेमो दिखाया, मान लीजिए ऐसा होता है ना कि कभी कोई कोई कोर्स जो है वो लॉन्च करता है ना, और उससे पहले एक डेमो देता है। ठीक है। डेमो दिखा के ही सब चीज़ें ख़त्म कर देता है, डेमो दिखा के। बाकी चीज़ें तो अपने पास रखता है ना। डेमो दिखा, हम सोचते हैं कि डेमो में क्या पता कुछ पढ़ा दे, लेकिन डेमो में ज़्यादा पढ़ाता नहीं है वो, डेमो में ही सब ख़त्म कर देता है वो। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब भी होता है ख़त्म करना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब भी होता है उखाड़ फेंकना, है ना, उसको ख़त्म कर देना, निकाल देना, इरेडिकेट करना। ठीक है। और फिर है एक्सट्रीमिनेट। एक्सट्रीमिनेट का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना, उसको बर्बाद कर देना, एक्सट्रीमिनेट। एक्सट्रीम से याद कर सकते हैं इसको, आसान है। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, मतलब बिल्कुल हद ही कर दी, मतलब, है ना। एक्सट्रीमिनेट उसका मतलब है हद ही कर दी, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उसका मतलब भी होता है ख़त्म कर दिया। डिस्ट्रॉय तो आसान है। और एक्सट्रीपेट भी आसान है, आसान तो नहीं है खैर। एक्सट्रीपेट का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेट, हर किसी को, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका एक्स्ट्रा पेट निकला हुआ है, तो उसको ख़त्म करना है। उसको कैसे ख़त्म करना है, जिम जाना है ना। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका पेट निकला हुआ है, एक्स्ट्रा पेट है, कैसे ख़त्म करना है उसको, जिम जाके उसको पेट को ख़त्म करना है। तो एक्स्ट्रा पेट कैसे ख़त्म होगा, जिम जाके। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट मतलब होता है ख़त्म करना। रेवेज, रेवेज का मतलब भी ख़त्म होता है, रावण से याद कर सकते हैं उसको, रावण, स्पेलिंग RAVAN, रावण, या फिर रेवेज का मतलब ख़त्म करना होता है। रूट आउट, रूट आउट का मतलब भी होता है उखाड़ फेंकना, ख़त्म कर देना। आप इसको रूट से याद कर सकते हैं, और रूट मतलब आउट कर दिया, जड़ को उठा के फेंक दिया, उसका मतलब होता है ख़त्म करना। फिर आता है आपका रेज़। रेज़ का मतलब भी होता है ख़त्म करना, चीज़ों को समाप्त कर देना, है ना। रेज़ का मतलब भी होता है। तो अपन ने वर्ड पढ़े, एक बार रिवाज कर लेते हैं। वाइप आउट, एक्सपंज, वॉश आउट, annihilate, demolish, abolish, eradicate, exterminate, destroy, extirpate, ravage, root out और raze। तो ये थे इसके सिनोनिम्स। तो अब इस वर्ड के जो वर्ड है ऑब्लिटरेट, इसका मतलब होता है नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। इसके हमने सिनोनिम्स पढ़े। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ इसके ईडियम पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है मिटा देना, ख़त्म कर देना। ईडियम, कुछ ईडियम देख लेते हैं। पुट एन एंड टू,
अब अगर इसको पढ़ेंगे आप, आपको समझ में आ रहा है, पुट एन एंड टू, एंड में ला, किसी चीज़ को एंड में लाना यानी ख़त्म करना। ब्लो आउट ऑफ द वाटर, ब्लो आउट का मतलब ये होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए बम फूट गया कोई, है ना, ब्लो आउट हो गया, है ना। तो या फिर मान लीजिए किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो ब्लो आउट ऑफ द वाटर यानी ख़त्म कर दिया। प्ले हैवोक विद, हैवोक का मतलब आप समझते हैं डेंजर होता है, हैवोक, हैवोक डेंजर भी होता है। हैवोक का मतलब कोई बहुत ख़तरनाक घटना घट जाती है उसको भी हैवोक कहते हैं, या फिर अफरा तफरी मच जाती है उसको भी हैवोक कहते हैं, कैओस, है ना। तो प्ले हैवोक विद यानी ख़त्म कर देना। गिव समवन द सैक या फिर बूट, किसी को मान लीजिए अपने बूट देना, है ना, अपने बूट दे दिए तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, नंगे पैर जाना पड़ेगा आपको, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गिव समवन देयर वॉकिंग पेपर्स या फिर कार्ड, गिव समवन देयर वॉकिंग पेपर्स या कार्ड, किसी को अपने पेपर दे देना। मान लीजिए पेपर दे देना, इसी साथ कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए अपने आधार कार्ड दे दिया, अपने किसी ने अपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है ना। किसी चीज़ को किसी भी बंदे को हमें कुछ देना नहीं चाहिए, अदरवाइज ही और शी कैन डू द फ्रॉड विद अस। फिर 6 है रिड्यूस टू एशिश, रिड्यूस टू एशेज मतलब बिल्कुल राख तक लेके आ जाना ना, एशेज मतलब राख। तो राख तक लेके मतलब ख़त्म हो गया बंदा, ख़त्म। अब मान लीजिए मरने के बाद क्या बचता है, राख ही बचती है या फिर मिट्टी बचती है, ख़त्म, एशेज। तो ख़त्म करना, तो इन सब का मतलब भी होता है ऑब्लिटरेट, या फिर हम बोले तो डिस्ट्रॉय, डेमोलिश, एबॉलिश, है ना। तो इन सब का मतलब होता है मिटा देना, नष्ट कर देना, पूरी तरह समाप्त कर देना, ठीक है। अब इसके बिल्कुल विपरीत हम शब्द देखते हैं, विपरीतार्थक शब्द देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम देखते हैं मतलब होता है अगर कोई चीज़ हम नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा बिल्कुल क्या होगा, निर्माण कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, है ना। तो जैसे कि वीडियो में देखिए, निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ को सही कर रहे हैं, वो होगा इसका एंटोनिम। फॉर एग्जांपल क्रिएट करना, है ना, रिवाइव करना। रिवाइव मतलब क्या होता है, किसी को दोबारा जान डाल देना, उसको पुनः जीवित कर देना, रिवाइव करना। आपने जैसे कि आपने सलमान खान की या फिर अक्षय कुमार की शायद ऐड आती है, रिवाइटल की ऐड आती थी पहले, है ना, रिवाइटल GOG भर के, तो उसमें भी वाइब्स आता है। तो इसका ये एक्चुअली रूट वर्ड है, इसका मतलब भी होता है एनर्जी, जीवन, है ना। तो रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना। बिल्ड मतलब बनाना, आसान है। प्रोड्यूस मतलब भी आसान है। डेवलप करना भी आसान है, सेव करना भी आसान है। एस्टेब्लिश भी किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना यानी किसी चीज़ को बनाना, तैयार करना। सेव आसान है, कंस्ट्रक्ट भी आसान है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे इसके एंटोनिम। अब इसी एंटोनिम के हम कुछ इडियम देख लेते हैं निर्माण करने के। पहला है टू रिस्क लाइक अ फिनिक्स। फिनिक्स एक पक्षी होता है, जो हम बोल सकते हैं एक इमेजिनेशन का पक्षी होता है फिनिक्स। मैंने तो भाई हैरी पॉटर में देखा है फिनिक्स। तो रेज लाइक का मतलब बड़ा करना फिनिक्स का तरह, यानी किसी को पाल पोस के बड़ा कर। फिनिक्स मान लीजिए पक्षी है, रेज लाइक अ फिनिक्स, है ना, बड़ा करना। ब्रेथ लाइफ टू, जीवन देना, है ना, सांस देना, जीवन को नहीं बढ़ाना। टर्न द कॉर्नर, इसका मतलब भी होता है टर्न द कॉर्नर मतलब निर्माण करना, बनाना। तो स्टार्ट करते हैं एम्बुल से। हमने इसके कुछ वर्ड देखे, यहाँ पर हमने 7 वर्ड देखे एम्बुल से, 7 वर्ड बनाए। हमने देखा आज का वर्ड ऑब्लिटरेट, जिसका मतलब होता है नष्ट कर देना। फिर इसके हमने सिनोनिम देखे, 12 सिनोनिम देखे, और अगर हम ऑब्लिटरेट को जोड़ दें तो 13 इसके वर्ड हो गए। और इसके हमने इडियम देखे, फिर हमने कुछ इसके एंटोनिम देखे जो कि 9 एंटोनिम थे, और फिर हमने इसके इडियम देखे। तो कुल मिला के हमने बहुत सारे वर्ड किए। अगर हम एक वर्ड भी करते हैं तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताना। और क्लास बार आपको कैसे लगी कमेंट कर दो, वीडियो के नीचे लाइक कर दो, तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, 12, 13, 15। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 50 इसके क्लास ख़त्म करके आपका वो कैब ख़त्म कर दूँ। उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए वीडियो लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है स्टडी नट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।